सभी को मेरा अनिल मिश्रा का नमस्ते। आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज द्वारा लागू किए गए नए रिजर्वेशन से संबंधित नियम जो 1 जुलाई 2024 से इफेक्टिव हो गए हैं। ये नियम क्या है, इसके बारे में बहुत सोशल मीडिया पर चर्चा है, तो मैं उसकी बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा। मेरा जो आज का वीडियो बनाने का मकसद है कि इसके बहाने एक नए नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। वो नैरेटिव क्या है वो मैं आगे बात करूंगा। मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट में अगर बताएं तो 1 जुलाई से नियम लागू हो गया है कि अब रेलवे के काउंटर से जो रिजर्वेशन कराई जाएगी, वो अगर आपकी सीट कंफर्म नहीं होती है तो उसको ट्रीट करा जाएगा एज कैंसिल्ड टिकट। अभी तक टिकट बुक करने के 2 नियम चल रहे हैं। एक नियम है कि हम ऑनलाइन टिकट्स बुक करते हैं अपना IRCTC की वेबसाइट से और अन्य से, और घर बैठ के या जैसे भी है हम अपना लैपटॉप से, अपने PC से, अपने मोबाइल से हम टिकट बुक कर लेते हैं और हमें कहीं ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट भी हम ऑनलाइन कर देते हैं। अगर ऑनलाइन टिकट आपकी कंफर्म नहीं होती है तो वो ऑलरेडी कैंसिल ही मानी जाती है। चार्ट बनता है किसी भी गाड़ी का 4 घंटे पहले, तो अगर वो 4 घंटे पहले आपकी टिकट फाइनल चार्ट बनने में कंफर्म नहीं हुई तो आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगी और आपका जो पैसा है वो वापस कुछ काट के वापस उसी खाते में चला जाएगा जिस खाते से आपने पेमेंट किया है। अच्छा, ये और दूसरा जो चल रहा था, जो हमारा नियम चल रहा था पिछले 50, 60, 70 साल से, वो ये था कि हम रेलवे स्टेशन पे जाएं, वहाँ बुकिंग कराएं फॉर्म भर के और पैसा दे दें वहाँ काउंटर पे और टिकट लेके आ जाए। अब ऑनलाइन तो हम उनको PNR नंबर से चेक कर सकते हैं कि हमारी टिकट कंफर्म हुई, वेटिंग लिस्ट है, RAC है। और अगर वो मान लो टिकट कंफर्म नहीं होती तो भी वो टिकट वैलिड मानी जाती थी। उस टिकट को लेके अगर आप रिजर्वेशन में डब्बे में चढ़ गए, बैठ गए, तो आपको टिकट तो माना जाता था, लेकिन रिजर्वेशन नहीं होती थी। फिर जैसे हमारे हिंदुस्तान में आदत है कि हम TT से बातचीत करके कुछ उससे कह के हम अपनी टिकट कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, या ये होता है कि अपना भाई 4 टिकट थी, 3 कंफर्म हो गई, 1 नहीं हुई, तो एक को भी साथ चलने को ही कहते थे, भाई 3 में 4 हम एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो किसी ने 4 टिकट बुक कराई काउंटर से रेलवे के और उसमें से 3 कंफर्म हो गई तो 1 कंफर्म नहीं हुई, तो जो टिकट कंफर्म नहीं है उसको ट्रीट किया जाएगा एज ए विदाउट टिकट। हाँ, उस टिकट को लेके आप अनरिजर्व डब्बे में बैठ सकते हो, वो आपकी कॉमन टिकट मानी जाएगी विदाउट रिजर्वेशन। नहीं तो आप काउंटर से जैसे पहले होता था, आप उसका पैसा अपना रिफंड ले लें जाके फॉर्म भर के। अब इसमें अब ऐसा रेलवे ने क्यों किया, इसके पीछे कई कारण हैं। एक मुख्य कारण है कि एक ये आम शिकायत है, हम सब ने कभी ना कभी रेलवे में सफ़र किया ही है और करते रहते हैं। एक आम शिकायत है कि रिजर्व डब्बे में भी जिनकी टिकट कंफर्म नहीं होती वो आके बैठ जाते हैं, रात को नीचे बिछा के सो गए, या 2 के साथ 3 एडजस्ट हो गए, या भाई साहब मैं भी थोड़ा सा बैठ जाऊं, मेरे को इमरजेंसी है, हमको चाहे अनजाए मजबूरी में या खुश होकर हम उनको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन इनसे ओवरऑल रिजर्व पैसेंजर को तकलीफ ही होती थी और ये सिक्योरिटी चोरी के हिसाब से भी एक ये मैटर था और आने जाने में बड़ी दिक्कत है। कोई रिजर्वेशन का यात्री है, रात को बाथरूम जाना चाहता है, वॉशरूम में,
तो उसको जाने में तकलीफ है, खास तौर से महिलाओं को, क्योंकि सारे रास्ते में बाथरूम के आगे हमारे पैसेंजर, अनरिजर्व पैसेंजर बैठे हुए। ये सेकंड स्लीपर में तो बात आम थी। एसी में भी बैठने लग गए थे, लेकिन अभी हम एसी की चर्चा आज नहीं कर रहे हैं, वो चर्चा हम फिर कभी करेंगे। तो इन सब को करने के लिए, इन सब को बचने के लिए और पैसेंजर्स की शिकायतों पर ध्यान देते हुए ये नया नियम लागू किया गया। इस नियम को लागू करके रेलवे एक तीर से और भी शिकार करना चाहती है कि जैसे रेलवे का टारगेट है कि हम काउंटर टिकट तो धीरे धीरे बंद ही करते हैं। आपने देखा होगा हर रेलवे स्टेशन बड़े छोटे पे वेंडर्स मशीनें लगा दी गई हैं, प्राइवेट ठेके दे दिए गए हैं, वो टिकट बेच रहे हैं। या आप ऑनलाइन ले लें, अब ऑनलाइन करंट टिकट भी, विदाउट रिजर्वेशन टिकट भी आप ऐप से बुक कर सकते हैं। पहले इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, अब उनको खोल दिया गया है, रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी गई हैं, लेकिन आज हम उसकी भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं इसमें कुछ और बात कहना चाहूँगा, जो मैंने पहले कहा, नए नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि अब जो हमारी भारतीय रेल है, जिसका कि एक सामाजिक दायित्व भी है, वो अपने सामाजिक दायित्व से दूर भाग रही है और आम आदमी की पहुंच से धीरे धीरे सरकार हमारी दूर करती जा रही है और पैसेंजर्स को मजबूर कर रही है कि आप ज़्यादा टिकट का किराया दें और एसी में सफ़र करें। ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अच्छा, इसमें सरकार ने किसी हद तक ये बात ठीक भी हो सकती है, क्योंकि सरकार ने बीच में कोशिश भी करी थी कि स्लीपर्स की संख्या कम कर दी जाए और एसी की संख्या बढ़ा दी जाए, कि जिससे कि रेलवे का जो रेवेन्यू लॉस है वो कुछ कम हो। वर्तमान में रेलवे जो है, उसको जो प्रॉफिट होता है वो गुड्स ट्रेन से ही होता है। पैसेंजर ट्रेन से आज भी वो घाटे में चल रही है, भले ही उसने कितनी ही एसी ट्रेन, राजधानी, शताब्दी ट्रेन चला ली हों, किराए ज़्यादा से ज़्यादा कर दिए हों। अभी हाल ही में उन्होंने एक और ट्रेन चलाई है, अपना वंदे भारत, लेकिन उससे रेलवे का घाटा कवर अप नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए भी एक ये प्लानिंग थी, लेकिन अब रेलवे ने देख लिया है कि हमारी गलती थी वो, और वापस अब जो है वो धीरे धीरे स्लीपर के डब्बे बढ़ाए जा रहे हैं, नॉन एसी। और नॉर्मली जो मेल और सुपरफास्ट ट्रेन होती हैं, उनमें 4 डिब्बे अनरिजर्व्ड होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे। अब इनकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा करने के पीछे एक हमारी भारतीय रेलवे की उपलब्धि है। उसने सफलतापूर्वक डीजल इंजन्स को कन्वर्ट करने की टेक्निक हासिल कर ली है, जो कि हमारे पास पहले नहीं थी। अब एक जो नॉर्मल इंजन है ट्रेन का, वो 20 से 30 करोड़ तक अलग अलग वैरायटी है, उसकी अलग अलग डिटेल्स हैं, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। एक हम नॉर्मली मान लें तो एक हमारा ट्रेन का इंजन जो है वो 20 करोड़ के लगभग पड़ता है। और डीजल के लिए हमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, और हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है वो हमारे अगेंस्ट भी है। और हमारी सरकारों की, सभी सरकारों की, जो भी सरकारें सत्ता में रही हैं, उनकी ये कोशिश रही है कि वो डीजल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, इनके आयात को कम करे हमारे यहाँ उत्पादन करके हुए। इसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो है कि रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाए पूरी तरीके से। उसकी तरफ एक ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि भारत ने बनारस के कारखाने में, रेलवेज के, ये टेक्निक डेवलप कर ली थी 5 साल पहले, और 5 साल तक उसका सफलतापूर्वक चलाने के बाद अब उसको फुल फ्लैग चलाने का कोशिश की है। आपने देखा भी होगा कि आजकल ट्रेन में 2 इंजन लगे हुए होते हैं,
एक इंजन तो आगे डीजल का है और पीछे जो हमारी टेक्निक से कन्वर्ट करके हमने उसको इलेक्ट्रिक बनाया है, उससे ये चल रहा है। अच्छा, इससे हमारी जो है इंजन्स की वो हॉर्स पावर क्षमता भी बढ़ गई है। 2 इंजन मिला के पहले करीब 8,000 हॉर्स पावर के हमारा एक इंजन होता था, अब इसकी हॉर्स पावर क्षमता भी 10,000 के लगभग हो गई है। और ये पावर बढ़ने के बाद ही हमारे सरकार ने ये प्लान किया है कि अब हम अनरिजर्व डब्बों की भी संख्या हर ट्रेन में बढ़ाएं, जिससे कि पैसेंजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट किया जाए और सेकंड स्लीपर को भी बढ़ाया जाए। अच्छा, पिछले दिनों भारत सरकार ने या इंडियन रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन चलाई। यह फुल्ली एसी ट्रेन है और इसमें काफ़ी सुविधाएं दी गई और ऐसा दावा किया गया कि यह पूरी तरीके से स्वदेशी ट्रेन है। इसका इंजन भी यहीं डेवलप किया गया है और इसकी स्पीड 100 से ऊपर रखी गई है, 120-130 तक। मैक्सिमम 150 है, लेकिन अभी 150 पे ये कहीं नहीं चल रही है। तो एवरेज स्पीड इसकी 100-120 है। तो अब इसको ये किया गया, हमारे कुछ विरोधियों ने या हमारे देश के जो संगठन हैं या हमारी जो विदेशी ताकतें हैं, उन्होंने ये फैलाने की या नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी कि भारत सरकार जो है वो आम आदमी के खिलाफ है, आम आदमी की पहुंच से रेलवे दूर करती जा रही है। क्योंकि इन्होंने नई ट्रेनें वंदे भारत वगैरह चलाई है, क्यों नहीं इन्होंने नॉर्मल पैसेंजर मेल ये ट्रेनें चला दी। ये कहना किसी हद तक ठीक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मेरा जो कहना है कि फुल्ली एसी ट्रेन इस वर्तमान सरकार ने या मोदी सरकार, मैं या बीजेपी कांग्रेस के उसमें नहीं जा रहा हूँ, मोदी सरकार ने यह पहली बारी ऐसा काम नहीं किया है। आज से करीब 40-45 में एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता रहा अभी, राजधानी ट्रेन चलाई गई थी जो फुल्ली एसी थी और चेयर कार थी, और ये दिल्ली से बॉम्बे के बीच चलाई गई थी, जो अब मुंबई हो गया। तो दिल्ली टू मुंबई ये ट्रेन चलाई गई थी। फर्स्ट टाइम ये प्रयास इंदिरा गांधी सरकार ने ही किया था और ये फुल्ली एसी ट्रेन चलाई गई थी, जिसको भारत की जनता ने बहुत हाथों हाथ लिया था और ये काफ़ी अच्छी चलने लगी थी और आज भी चल रही है। उसके बाद अब पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर राजधानी ट्रेन चल रही है। अच्छा, हमारे ये गरीबों के मसीहा लालू यादव, वो मनमोहन सिंह सरकार में, पहले मनमोहन सिंह जी के पहले कार्यकाल में रेल मंत्री बने थे 2004 में। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में एक गरीब रथ बनाई थी, गरीब रथ ट्रेन इंट्रोड्यूस की थी। उनका कहना था कि गरीब आदमी भी एसी में सफर करे, इसलिए हम गरीब रथ नाम से एसी ट्रेन चलाएंगे और इसका किराया कम रखेंगे। अब यह ट्रेन भी काफ़ी अच्छी चली। अच्छा, इसका नाम तो था गरीब रथ, किराया भी कुछ कम कर दिया था, लेकिन इसमें सुविधाएं क्या थी क्या नहीं थी मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा। ओवरऑल एक जो नॉर्मल ट्रेन चलाई जाए, मेल ट्रेन या सुपरफास्ट ट्रेन, उससे इसकी अर्निंग ज़्यादा थी कि सारे अनरिजर्व डब्बे ख़त्म कर दिए जाए, स्लीपर क्लास ख़त्म कर दी जाए और हम फुल फ्लैट जो है एसी ट्रेन चलाएंगे, जो हमको ज़्यादा रेवेन्यू देगी। नाम तो रखा गया गरीब रथ, लेकिन वो ट्रेन भी गरीबों की पहुंच से दूर ही रही और वो बड़ी ही अनकंफर्टेबल ट्रेन थी। अनकंफर्टेबल इस सेंस में, आप सभी ने रेलवे में यात्रा करी है कभी ना कभी, तो उसमें देखते हैं जो साइड की जो सीटें होती हैं उनमें साइड में दो होते हैं, एक नीचे स्लीपर और एक ऊपर स्लीपर, और उसमें स्लीपर कर दिए थे साइड में 3, जैसे कि नॉर्मली बीच की जो मेन जो सीटें होती हैं उनमें था कि रात को बीच की सीट खोल ली और
3 जने एक जगह एडजस्ट हो गए। तो वो बड़ी अनकंफर्टेबल थी, स्पेशली जो लेडीज थी या ओल्ड एज सीनियर सिटीजन थे, उसमें लोगों ने यात्रा करना धीरे धीरे अवॉइड किया। और रेलवे को भी पता लगा, तो अब वो साइड के जो सेकंड वो साइड की जो सीटें थी उसको वापस अब 2 में ही कर दिया है। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि ये गरीबों के मसीहा ने भी, लालू यादव जी ने अपने कार्यकाल में ये फुल्ली एसी ट्रेन चलाई थी। और दूसरा, फिर ममता बनर्जी, हमारी ममता दीदी, वो भी रेल मंत्री बनी। वो सारे कार्यालय सब उठा के कलकत्ता और वहां ले गई। वो कोई बात नहीं, उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे। उन्होंने भी बंगाली नाम है दुरंतो, दुरंतो मतलब तेज, फास्ट, उस नाम से उन्होंने दुरंतो ट्रेन चलाई जो आज भी चल रही है। वो भी फुल्ली एसी थी। मकसद उसका भी यही था कि रेलवे का रेवेन्यू बढ़े और पैसेंजर साइड से भी रेलवे को कुछ अर्निंग हो, कुछ ज्यादा हो और रेलवे का घाटा कम किया जाए। अच्छा, इन दोनों ने जो ट्रेनें चलाई, ये गाड़ियां चलाई, दुरंतो और गरीब रथ, ये कंधे पे तो इन्होंने बंदूक रख के चलाई गरीबों के, लेकिन यह दोनों ट्रेनें आज भी गरीबों की पहुंच से दूर हैं। और नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि वर्तमान सरकार जो है वो एसी ट्रेन धीरे धीरे बढ़ा रही है, कम कर, और नॉर्मल ट्रेन जो हैं विदाउट एसी ट्रेन वो कम कर रही है। जबकि एक भारत सरकार ने बहुत अच्छी टेक्निक डेवलप कर ली है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास जो डीजल इंजन थे वो एलन कंपनी के थे शुरू शुरू में, जो 30 साल पहले हमने लिए थे, और वो अब आउटडेटेड हो गए थे। तो उन आउटडेटेड डब्बों को ही हमने, हमारी सरकार ने या इंडियन रेलवे ने डीजल, ये अपना इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर लिया। तो एक तरीके से सरकार ने बहुत बचत करी है और हमारा बहुत फॉरेन रेवेन्यू बढ़ाया है। ये जो एलन नाम के जो इंजन हैं, ये पहले हम अमेरिका से मंगाते थे, बाद में एलन कंपनी ने यहाँ अपनी फैक्ट्री भी लगा दी थी और उसमें डेवलप किए थे, और धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी उन्होंने हमको भी दी थी। अब उन्हीं 30 साल पुराने जो कंडम हो रहे थे और रेलवे ने कह दिया था कि ये अब इंजन आउटडेटेड हो गए हैं, हमें नए इंजनों की आवश्यकता है, उनको रीयूजेबल कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक। तो ये भी एक भारत सरकार की अचीवमेंट है। और इस अचीवमेंट के होने से ही हमारी सरकार, इंडियन रेलवे, इस कंडीशन में आ गई है कि जो ट्रेन्स हैं, मेल ट्रेन्स हैं, उनमें हमारे अनरिजर्व डब्बे बढ़ाए जाए, सेकंड स्लीपर बढ़ाए जाए, जैसा कि सरकार ने निर्णय ले लिया है, और थोड़ी आम आदमी को भी राहत दी जाए। लेकिन एसी ट्रेन का चलना भी जारी है और जारी रहना भी चाहिए। जो जिसको जैसी क्षमता है वैसे वो सफ़र करे। ये एक विकल्प तो यात्रियों को, भारत के यात्रियों को मिलना ही चाहिए। राजधानी ट्रेन, दुरंतो ट्रेन, गरीब रथ ट्रेन, ये किसी पहले की सरकारों ने ही चलाई थी। इस वर्तमान सरकार ने तो यह वंदे भारत ट्रेन चलाई है, जो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास ट्रेन है, और उसका किराया भी अब कुछ फीडबैक के बाद शायद 25% तक कम करने की सरकार की योजना है कि उसमें ट्रैफिक बढ़ाया जाए और किराया कम किया जाए। तो मेरा आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये जो गलत नैरेटिव सेट हो रहे हैं कि वर्तमान सरकार जो है वो आम आदमी से, कॉमन मैन से ट्रेन्स को दूर करती जा रही है, ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है। यह, इस पे आप मेरे वीडियो पे चिंतन करें और रेलवे ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दे, सफाई की पूरी व्यवस्था हो। पहले से रेलवे में निरंतर, पिछली सरकारों को होते हुए मैं सभी सरकारों को श्रेय दूंगा
होते हुए आज काफ़ी हमारा रेलवे का सिस्टम सुधर गया है, हमारी सफाई की व्यवस्था अच्छी हो गई है, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हम बना रहे हैं। तो मेरे इन सब बातों पे आप गौर करें और ये नैरेटिव सेट गलत हो रहा है कि वर्तमान सरकार जो है वो आम आदमी को रेलवे से दूर कर रही है। आपने ये मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।